राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है और इसीलिए हम ये खास प्रोग्राम भी लाए हैं हल्ला बोल आपके लिए। तो हल्ला बोल में हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वो मुद्दे जो आपके लिए हैं। तो हल्ला बोल ये हम आज हमारा शो शुरू हो चुका है और आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। बेहद गंभीर मुद्दे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। बेहद खतरनाक ये मुद्दा है और सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मोटा मुनाफा कमाने के लालच में इंसानियत को कुचलने का खेल लगातार सामने आ रहा है। नकली दवाओं का कारोबार एक ऐसा जहर जो इलाज के नाम पर लोगों की जान से खेल रहा है। ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए के नकली इंजेक्शन बरामद किए हैं। सोचिए, इंजेक्शन अगर बाजार में पहुंच जाते तो कितनी जिंदगियों से खिलवाड़ होता। कितने मरीज जो भरोसा करके दवा लेते हैं वो इस धोखे के शिकार बन जाते। वो भरोसा होता है, वो भरोसे के साथ खिलवाड़ करना सीधे सीधे इंसानियत के खिलाफ अपराध है। अल्लाह बोल के इस प्रोग्राम में आप हमें फोन करके इस मुद्दे पर अपनी आप बीती हमें बता सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बीपी शुगर की नकली दवा तो नहीं खा रहे हैं आप? जरा सोचिए, जो दवा खा रहे हैं कहीं वो नकली तो नहीं है, या जो इंजेक्शन आपने लिया कहीं वो नकली इंजेक्शन तो नहीं है। क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अक्सर ऐसे कृत्य कर देते हैं ये कालाबाजारी करने वाले, ये मुनाफाखोर, जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो लगातार हम ये नंबर भी आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर कॉल कीजिए। हल्ला बोल हमारे इस खास मुहिम का, इंडिया न्यूज की खास मुहिम का हिस्सा बनिए। जिले सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे कॉलर रोहतक से। जी बताइए। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार, बताइए। इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी जमीन होती है, लेकिन जब जमीन मर जाती है तो वो इंसान जो है शैतान का रूप धारण करता है। हमें खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में, घी वगैरह जो भी है उसमें मिलावट बहुत ही बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लोगों की स्वास्थ्य के लिए एक खिलवाड़ है। ऐसे आदमियों को हमारे जो भी विभागी है कार्रवाई कर सकते हैं, उन पर रेड मारनी चाहिए कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो है ऐसा काम करवाने बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका जिलेर जी। नकली दवाइयां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मुनाफाखोर ये दवाइयां मार्केट में पहुंचा रहे हैं, तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। अंबाला से आर के कालिया हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अब उनसे बात करते हैं। बताइए आर के जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। देखिए, मुनाफा कम हो या ज्यादा, ये जो लोग हैं ये देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। आगे मुद्दे बहुत अच्छे हैं, पर इनका असर कैसे होगा और इन पर अमल कैसे होगा, ये एक सोचने की बात है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, सीआईडी फोर्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोलर्स हैं, तो ये इन पर एक्शन क्यों नहीं लेते? छापामारी करें, इनके खिलाफ एक्शन हो, एक स्पेशल कानून बने इनके खिलाफ, कोई जमानत ना हो, मैक्सिमम सजा हो। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। पर कड़ी कार्रवाई होती है तो बताइए फिर इनकी कैसे हिम्मत होगी, कैसे जरूरत होगी? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हम पुराने आदमी, हम पाकिस्तान से आए हैं, तो हम सुना करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अंग्रेजों की हुकूमत में पत्ता नहीं था, पत्ता पत्ता। पुलिस फोर्स चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, सरकार चाहे, तो कुछ क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये
तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है, ये बिल्कुल इस पर गौर होना चाहिए जी। और एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए लोगों पर, अगर कोई जो शिकंजे में आता है तो। शुक्रिया, धन्यवाद जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आर के साहब आपका। तो मुद्दा बेहद गंभीर है। हमारे कॉलर भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और लगातार अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले कॉलर। जी बताइए गिरधारी लाल जी। जी, दवाई का जो धंधा चल रहा है, ये नकली वकली बनाते हैं, इसके लिए मैं सरकार को सुझाव है मेरा कि जैसे सोना खरीदते हैं तो उसमें हॉल मार्का लगता है सरकार की तरफ से कि भाई ये पास है और ये शुद्ध है। इसी तरह मान लो स्टील है या कोई भी सीमेंट कुछ भी है, मान लो जिन पर सरकार अपना वो लगाए, स्टैंप लगाए। दवाई का भी ऐसा ही होना चाहिए कि उस पर सरकार की स्टैंप हो। कल ना वो नकली मिलती है या जो खरीद कर ले जाता है वो उसका सैंपल भरवा कर चेक करवाता है तो वो नकली साबित होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जा। इसके लिए सरकार ने ये मतलब ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इससे वो भी रुकेगी नकली बननी, और जिसकी नकली होगी उसका कस्टमर खरीद कर ले जाएगा दुकान से तो वो उसको चेक भी करा सकता, नकली मिलेगा, बिल मिलेगा, अपने आप कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी अपनी बात रखने के लिए। तो नकली दवाओं के खिलाफ लगातार हल्ला बोल के जरिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये विशेष मुहिम चला रहा है और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, अपनी आवाज़ रखिए, हम तक पहुंचाइए अपनी आवाज़। नकली दवा एक गंभीर समस्या है। यह एक धोखाधड़ी नहीं बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। जैसे बड़े बड़े ब्रांडों की आइटम दवाइयाँ सेम नाम तो होता है, बाकी उनमें साल्ट अलग होता है, केमिकल अलग होता है। और जैसे इन रोकथाम इसलिए ऐसे लगाई जा सकती है कि ऑनलाइन ना मंगाएं आइटम, कि ऑनलाइन मंगाएंगे तो उसमें नकली दवाइयाँ आने के बहुत चांस हैं। दूसरी बात, अगर हम बल्क में आइटम मंगाएंगे, बल्क में दवाइयाँ मंगाएंगे, उसमें एक दो आइटम नकली आ ही जाएंगी, ठीक है। और ब्रांडेड दवाइयाँ लेनी है तो आप बड़े स्टोर से, की पहचान केवल और केवल फार्मासिस्ट को ही हो सकती है, मतलब आम आदमी इसकी पहचान नहीं कर सकता। के स्टूडेंट और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नकली दवाइयों की पहचान कोई आम आदमी नहीं कर सकता, वो सिर्फ फार्मासिस्ट ही कर सकता है। आप जैसे बीपी शुगर की दवाइयाँ होगी वो सारी नकली ऑनलाइन भी होती हैं, नकली होती हैं, वो रैपर भी सेम होता है उसका और पैकिंग भी सेम होती है। कृपया बिल जो किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लें, कृपया बिल जरूर प्राप्त करें और ब्रांडेड मेडिकल स्टोर से दवाई लें। पता कि ऑनलाइन मेडिसिन को रोक लगानी चाहिए। ऑनलाइन में चांस होता है कि बिक रही हैं, बीच बीच में मिक्स होती हैं, लोग 20 से 30% मिक्स कर देते हैं। शुगर की, बीपी की, हाइपरटेंशन तो चलो बंदी हो चुकी हैं लगभग, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत मेडिसिन को बिल्कुल ध्यान रखें। जो गैस की महंगी दवाइयाँ, गैस वाली भी, जो पेन और ब्रांड नंबर है, जो ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड है उनकी भी डुप्लीकेट आती हैं, कि ध्यान करके लें कि ऑनलाइन तो उससे अवॉइड ही करें। जो महंगी दवाइयाँ वो वाली मार्केट से भी लेते हैं, जैसे ना बेनाडिल सिरप हो गया, ऐसी सी जो सिरप है ना, रनिंग आइटम होगी, कोई भी रनिंग XYZ जितनी आती हैं, या टूथपेस्ट होगी ब्रांडेड की है, आप कृपया उसको ध्यान से लें, बड़ी शॉप से लें, अच्छी शॉप से लें, जिससे आपको यकीन होगी ये आपको नकली नहीं देगा, असली देगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं परचेज करनी, किसी से भी ले ली, सस्ती है। सस्ती दवाइयाँ ज़्यादा लेस के चक्कर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये लेस आ रही है ना, जो लोग कहते हैं 20% नहीं 40% दे देंगे, ये कर, वो उसमें 90% डुप्लीकेट हो सकती है, क्योंकि ना या तो चेंज करेगा या उसमें गड़बड़ी करेगा कोई ना कोई। क्योंकि मेडिसिन की ट्रेड ही 23% है, क्योंकि स्कीम आ गई, नहीं तो जो कह रहे इतनी लेस कर देंगे, ये कर देंगे। जो शुगर, एक नोट करने वाली बात है, शुगर के पेन हो गए, पेन आते हैं, पेंसिल आती है, ज़्यादा सस्ती होगी तो वो डुप्लीकेट होने का पूरा ही चांस है। भाई कहाँ से आई, कैसे आई, या तो कूलेंट में नहीं आई वो, या वो वैसे पड़ी रही, क्योंकि पेन की ट्रेड ही सिर्फ ओनली 18% है। आपको ज़्यादा सस्ती मिलती है, वो डुप्लीकेट ही होगा, आपको ज़्यादा इंसुलिन लेनी पड़ेगी या कभी भी नुकसान हो सकता है उसका तो बिल्कुल ही ध्यान रखें। शुगर वाले पेशेंट, क्योंकि शुगर से ही किडनी खराब हो जाएगी, उसका फ़ायदा क्या है? कितने पैसे बचा लोगे आप साल में? क्या है, 1000 रुपये बचा लोगे, 2000 बचा लोगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? किडनी खत्म होगी तो कभी नहीं ठीक होगी वो। दवाइयाँ
तो ये तो इसका सलूशन तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि जो नकली दवाइयों के सप्लायर हैं उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि एक मेडिकल पे तो कोई दवाई 50 रुपए की आ रही है तो दूसरे पे 20 रुपए की आ रही है। अब कस्टमर क्या सोचेगा? कस्टमर तो सस्ते के लिए 20 वाली उस पे ही जाएगा। तो इस उसमें गवर्नमेंट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो नकली दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं उन पे रोक लगानी चाहिए। ज्यादातर ये लगा लो 100 में से 80% समस्या बीपी और शुगर की है आज के टाइम में। तो इनका सबसे ज्यादा सप्लाई डुप्लीकेसी में चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी। अब यही लगा लो, कफ की लगा लो या फीवर के लगा लो, वायरल जो चल रहे हैं। मैं ये बता सकता हूँ, आप इंटरव्यू ले लो, चाहे 100 जगह पे जाके देख लो, ये लगा लो 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं और जो 2-2, 3-3 हफ्ते से, महीने से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा उनको, चाहे उसमें कफ में हो चाहे वायरल में हो। डुप्लीकेसी है सर, साफ दिख रहा है, तो डुप्लीकेसी है। जब दवाई अच्छी नहीं होगी वो अच्छा काम कैसे करेगी? डुप्लीकेसी होगी वो तो दवाई पे दवाई लेते जाओ, क्या हो? रोहतक से जिलेर सिंह हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। बताइए जिलेर जी, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी, आपका जी, बहुत नमस्कार बहुत जी, बताइए। धन्यवाद। आपने मनुष्य की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के बारे में आपने पूछा है। ये तकरीबन जो है देहात वाले बहुत ही ज्यादा है। आप कहीं भी जो हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ अगर नजर मारेंगे तो शहर से आबादी जो है ना वो कम जाती है, पेशेंट कम जाते हैं, लेकिन देहात से ज्यादा जाते हैं। क्यों? देहात में झोला छाप होते हैं और ये सस्ती दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ ही यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे जो डॉक्टर्स है अस्पताल में वो भी जो है ना किसी स्पेशल दुकान से दवाई लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ नकलिया दवाइयाँ हो सकती है और डॉक्टर्स को जो कमीशन मिलता है। तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस जो है ना बहुत सतर्क होनी चाहिए, अच्छे एक्शन लेने चाहिए और नियम अनुसार, यानी एक ऐसा नियम बना दे कि भाई जो जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और वो सलाखों के भीतर जाए। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है जिलेर जी, शुक्रिया आपका। तो मुनाफे का बाजार तेज हो रहा है, मुनाफाखोर लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, नकली दवाएं पहुंचा रहे हैं मार्केट तक, आप तक, हम तक। तो ऐसे में जरूरत है हमें सतर्क रहने की, जांच परख करके ही दवाओं का इस्तेमाल करिए। हमें कॉल करके हल्ला बोल के साथ हमारे इस खास मुहिम के साथ जुड़िए आप। तो नकली दवा की कैसे करें पहचान, कैसे रहे सावधान, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात कर रहे हैं। हल्ला बोल एक विशेष मुहिम हम आपके लिए चला रहे हैं। नकली दवाओं का जो कारोबार है वो जोरों शोरों से चल रहा है। जो मुनाफाखोर हैं, जो मुनाफे के पीछे भागते रहते हैं कि कैसे नकली दवाओं के जरिए मुनाफा कमाया जाए, ऐसे लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है और हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि बीपी शुगर की दवाइयां अगर इनकी बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा भारी मात्रा में नकली दवाएं, इनकी ड्यूप कॉपीज ज्यादा मिल रही है मार्केट में। तो हमें ऐसे में इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आप भी हमारे इस खास मुहिम के साथ जुड़िए, कॉल कीजिए हमें और बताइए अगर आपके जानकारी में भी ऐसी कोई घटना है, क्या आपके ऐसे कोई सगे संबंधी जो नकली दवाओं का शिकार हुए, तो वो बात भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और शुगर की नकली दवा, बीपी की नकली दवा, शुगर और बीपी की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो इनकी दवाएं ज़्यादा नकली मिल रही हैं, ज़्यादा ड्यूप कॉपीज इनकी आ रही हैं, जिनकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। अभी आप हमारे कॉलर्स को भी सुन रहे थे, किस तरीके से हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे वो अपनी बात रख रहे थे और अपनी कहीं ना कहीं आप बीती भी सुना रहे थे कि किस तरीके से उन्हें भी दिक्कत हुई है और इस पर रोक लगनी चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को। क्योंकि अगर इन पर नकेल कसी नहीं गई तो आने वाले समय में ये जी का जंजाल बन सकते हैं।
परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो ऐसे में हमें जरूरत है सावधान रहने की। तो नकली दवाओं से सावधान रहना बेहद जरूरी है। बीपी शुगर की नकली दवा नहीं खा रहे हैं आप, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले, उनका सेवन करने से पहले उनकी पहचान कर लेना बेहद जरूरी है, उनकी जांच कर लेना बेहद जरूरी है। तो नकली दवा से बचिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जितना युग डिजिटल हो रहा है, जितने आधुनिकता की तरफ हम भाग रहे हैं, उतने ही आधुनिक मुनाफाखोर भी हो रहे हैं। इनसे संभल कर रहना बेहद ज़रूरी है हम सभी को, क्योंकि अपने थोड़े से लाभ के लिए, अपने शॉर्ट टाइम लाभ के लिए ये हमारे लॉन्ग टर्म जिंदगी पर बुरा असर डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत हमें है, आपको है। तो बच कर रहिए, सावधान रहिए। इसीलिए आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। हल्ला बोल में हमने ये मुद्दा उठाया है, मुनाफाखोरों के खिलाफ, मुनाफे का बाजार चलाने वालों के खिलाफ ये मुद्दा हमने उठाया है, क्योंकि ये नकली दवाएं आपकी सेहत सुधारने के लिए जिन्हें आप लेते हैं, आपकी सेहत पर विपरीत असर डाल सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है सतर्क रहना, बच के रहना। क्योंकि ये दवा आपकी सेहत संवारने के बजाय बिगाड़ सकती है और गलत असर डाल सकती है। तो डॉक्टर का, हॉस्पिटल का चक्कर काटने से बेहतर है कि आप सावधान रहें और एक्सपायरी डेट देख करके, और अगर हो सके तो डॉक्टर से दवा लेने के बाद एक बार डॉक्टर को भी दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर्स को इसकी समझ होती है, हमसे बेहतर होती है। और तय मेडिकल शॉप से ही दवा लें आप, जिससे कि आप नकली दवाओं से बच सकें, वरना आप इन्फेक्शन के शिकार भी हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, अगर हम बुखार से ठीक होने की दवा खा रहे हैं और वो दवा अगर हमें रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि कभी नकली दवाएं हो जाती हैं, कभी एक्सपायरी डेट की दवा भी हम अनजाने में यूज़ कर लेते हैं, तो अगर उसका सेवन हमने कर लिया, गलती से उसके शिकार हो गए, तो कहीं ना कहीं ये गलत असर सेहत पर डाल सकती है और स्किन इन्फेक्शन, कुछ और अन्य बीमारियां ज़्यादा हो जाती है जब ये दवा रिएक्ट करते हैं। तो इन दवाओं का गलत रिएक्शन जब होता है हमारे शरीर पर, तो वो हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर बाहरी रूप से साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में बचना ज़रूरी है, सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये दवा हमारी सेहत को सुधारने के बजाय बिगाड़ सकते हैं। और इनके पीछे कौन है? सिर्फ वही मुनाफाखोर जो ये बाजार चला रहे हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम।